हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरिंग एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम लोग नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर वन में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 डिस्कस करने वाले हैं। नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर 1 का प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। 1.1 का हमने ऑल डिस्कस किया था। उसके अलावा फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 मीन्स एक्सरसाइज 1.2 का न्यू एनसीईआरटी का क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 भी एंड हो जाएगा। मींस चैप्टर 1 के जो भी एक्सरसाइज हैं 1.1 और 1.2, देयर इज ओनली 2 एक्सरसाइज, दैट इज़ 1.1 एंड 1.2। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 को डिस्कस करके फिर इसको एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारे पास, मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक बोथ द वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। ये था क्वेश्चन नंबर 11। 12 देखते हैं क्या कहता है। अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को आइए हम लोग नोटबुक की हेल्प से और इसको डिटेल में समझते हैं और इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं नोटबुक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार दोबारा रीड करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। मेडिसिन को बॉक्सेस में पैक किया जाता है। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। ईच जो जिसका वेट है 4 kg 500 ग्राम है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड। इस तरह के बॉक्सेस जिसमें 4 kg 500 ग्राम मेडिसिन पैक किए जाते हैं, हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैनॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। मीन्स कहना चाहते हैं कि एक वैन है जिसमें 800 kg मेडिसिन आ सकता है और एक जो मेडिसिन का बॉक्स है उसका जो वेट है 4 kg 500 ग्राम है। 4 kg 500 ग्राम एक मेडिसिन बॉक्स का वेट है और ट्रक में जो वैन है, वैन में जो कैपेसिटी है वो 800 kg मेडिसिन ले जाने की कैपेसिटी है और एक बॉक्स की जो कैपेसिटी है यहाँ पर जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने बॉक्सेस उसमें पैक किया जा सकते हैं, कितने बॉक्सेस उसमें लोड किया जा सकता है, उस वैन में कितने लोड किया जा सकता है जिसमें 800 kg मैक्सिमम कैरी करने का कैपेसिटी है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसकी जो यूनिट है, यूनिट सबसे सेम करना होगा। मींस यहाँ पर हमारे पास 4 kg 500 ग्राम है, यहाँ पर हमारे पास 800 kg है। तो सबसे बेटर होगा कि हम इसके पहले यूनिट को चेंज करें। तो पहले हम लिखेंगे द वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। द वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद वी नो दैट कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हमें ऑलरेडी पता है कि वह 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg 500 ग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम 4 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 प्लस 500 ग्राम। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 4000 प्लस 500 ग्राम, दैट इज़ 4500 ग्राम। मीन्स अगर हम 4 kg 500 ग्राम को कन्वर्ट करें ग्राम में तो हमारे पास आएगा 4500 ग्राम। तो ये तो हमारे पास आ गया ग्राम में। अब नेक्स्ट हमारे पास था कि वैन में कितना लोड किया जा सकता है। तो मैक्सिमम लोड
can be loaded in the van is 800 kg. 800 kg boxes 800 kg का वेट उसमें लोड किया जा सकता है। तो 800 kg को भी हम लोग ग्राम में करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। तो 800 kg, वी नो दिस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 800 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पर 8 का 8 लिखेंगे और 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 होता है, उसके बाद 20 एंड 1230 लिख देंगे। इट्स ए ईजी वे टू मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 एंड 20 विल राइट इट हियर एंड 30 ऑफ दिस राइट इट हियर। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 8 लाख ग्राम। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो यूनिट है वो सेम आ गया, यहाँ पर 4500 ग्राम और यहाँ पर 8 लाख ग्राम। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट विल राइट इट नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड। कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस इसमें लोड किया जा सकता है, तो उसको हमें चेक करने के लिए कि जिस बॉक्स का एक बॉक्स का कैपेसिटी जो है 4500 ग्राम है और उस वैन का जो कैपेसिटी है वो है 8 लाख ग्राम, तो कितने बॉक्सेस उसमें आ सकते हैं। इस तरह के बॉक्सेस जिसमें एक बॉक्स का जो वेट है 4500 ग्राम का है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे डिवीजन। सो लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500। 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500। अब 8 लाख 4500 को हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले वी कैन ऑल्सो सिम्प्लीफाई इट, हम लोग सिम्प्लीफाई भी कर सकते हैं। लाइक 8 लाख पहले लिखेंगे, 4500 नीचे लिखेंगे, 20 से 20 कट जाएगा हमारे पास बचेगा 1 10 100 1000, 8000 डिवाइडेड बाई 45। अब इसको हम लोग डिवीज़न करेंगे, नॉर्मल जैसे डिवीज़न करते हैं वैसे वी हैव टू डिवाइड इट। तो 45 से जब हम डिवाइड करेंगे 8000 में, तो 45 वन जा हमारे पास होता है 45, क्योंकि 2 डिजिट लेंगे 80 को, तो 45 वन जा 45 होगा। तो 45 वन जा 45, 80 में से 45 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 35, यहाँ पर 1 लिखेंगे और फिर ऊपर वाला एक 0 नीचे आ जाएगा। फिर 350 हमारे पास 45 के टेबल पे डायरेक्टली नहीं आता, तो उससे जस्ट बिफोर हमारे पास 7 टाइम्स में हमारे पास विच नंबर कम्स एट 315। तो 7 टाइम्स में 315 आता है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर 315 लिखेंगे। 350 में से 315 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा अगेन 35 और ऊपर से एक और 0 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगेन 350 आ जाएगा, तो 45 के टेबल से अगेन 7 टाइम्स में 315 टाइम्स में ये जाएगा, क्योंकि 350 राउंड फिगर में नहीं आता है। तो 350 माइनस 315 इज इक्वल टू अगेन 35। अब ये यहाँ पर केवल 35 बचेगा, तो डेसिमल हम यहाँ पर लगाएंगे। डेसिमल पुट करने के बाद एक और 0 हम लोग पुट कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने 0 पुट कर सकते हैं। फिर 35 मल्टीप्लाइड यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगेन 350 बन जाएगा। फिर देखेंगे 45 7 जा 315 आएगा। फिर 315 जब माइनस करेंगे 350 में फिर 35 आएगा। फिर अगर हम 45 से डिवाइड करें 7 टाइम्स में हमारे पास 315 आएगा। 315 जब 350 से माइनस करेंगे 35 आएगा। तो ये इस तरह चलता ही रहेगा, 177.7777 इस तरह चलता रहेगा। तो इसको हम लोग डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट लेंगे, तो 177.77 हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि जो बॉक्सेस होगा कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जो बॉक्सेस होते हैं वो कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 177.77 को 177। तो हम लिखेंगे एज बॉक्सेस कैन नॉट बी इन द डेसिमल और फ्रैक्शन। जैसे कि हमें पता है कि बॉक्सेस जो होते हैं वो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, राउंड फिगर होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे और लिखेंगे थस 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इनटू द वैन। तो ये हमारे पास आंसर होगा कि 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग रीड करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर। मीन्स जो स्कूल से लेकर के स्टूडेंट का जो हाउस का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ द वेज। एवरी डेज बोथ द वेज स्टूडेंट वॉक करती हैं, बोथ द वेज मतलब घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days।
6 डेज़ में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मीन्स वन फर्स्ट डे में या स्कूल से लेकर के घर से लेकर के स्कूल जाएंगी, फिर स्कूल से फिर वापस घर आएंगी, फिर इस तरह टोटल 6 डेज़ करेंगी। तो 6 डेज़ में कितना डिस्टेंस है वो कवर करेगी, अगर उसका जो स्कूल का डिस्टेंस है वो घर से 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हाउस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो डिस्टेंस जो हमारे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो स्कूल और घर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। अगेन यहाँ पर आप देखें तो 1 किलोमीटर और मीटर यहाँ पर यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग उसको यूनिट सेम करेंगे। हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर प्लस 875 मीटर इसको लिख सकते हैं। तो 1 किलोमीटर प्लस 875 लिखा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और प्लस 875 मीटर, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 1875 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये एक यूनिट में आ गया। ये हमारे पास दो अलग यूनिट में था, 1 किलोमीटर 875 मीटर, यहाँ पर 1875 मीटर आ गया। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिखना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वॉकिंग बोथ वेज। अगर स्टूडेंट का जो डिस्टेंस है घर से लेकर के स्कूल तक का वो 1875 मीटर है, 1875 मीटर। तो वन डिस्टेंस मतलब घर से लेकर के स्कूल जाने का जो डिस्टेंस है 1875 मीटर। अब घर स्कूल से लेकर के घर भी आएंगे तो घर आने का भी डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, मतलब 2 टाइम्स 1875 मीटर कवर होगा। तो लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वॉकिंग बोथ वेज। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 टाइम्स एक बार स्कूल जाना, एक बार स्कूल से घर वापस आना, 2 टाइम्स होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1875 मीटर इज इक्वल टू 3750 मीटर। तो 3750 मीटर एक दिन में वो डिस्टेंस कवर कर रही हैं, स्कूल से घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना। अब देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इज इक्वल टू 3750 मल्टीप्लाइड बाई 6। 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हमारे पास आएगा 3750 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो हम 3750 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 0 0 3 इज कैरी 7 6 7 से करेंगे फिर 5 आएगा, फिर 6 से 3 में करेंगे, फिर ऐड करेंगे 22,500 आएगा। तो अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500 आएगा। तो हम लिखेंगे थस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज इज इक्वल टू 3750 मल्टीप्लाइड बाई 6 22,500 मीटर। मतलब 6 डेज में स्टूडेंट के द्वारा 22,500 मीटर डिस्टेंस कवर किया जाएगा। 22,500 मीटर अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो दोनों आंसर हम लोग लिख सकते हैं, 22,500 मीटर और 22 किलोमीटर 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है a vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? मीन्स एक वेसल है जिसमें 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड है। ये कोई बर्तन है जिसमें से 4 लीटर्स और 500 ml कर्ड रखा हुआ है, राइट। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अगर एक वेसल्स में 4 लीटर 500 ml कर्ड रखा हुआ है, यह है अगर हमारे पास 25 ml का ग्लासेस हो तो कितने ग्लासेस ऐसे ग्लासेस फिल हो सकते हैं जिसकी कैपेसिटी 25 ml की कैपेसिटी हो जिस ग्लास की, वैसे कितने ग्लास में 4 लीटर 500 ml कर्ड आएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल टू 4 लीटर 500 ml। उस अगेन हमारे पास यहाँ पर यूनिट सेम नहीं, तो यूनिट सेम करेंगे। वी नो दिस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml।
1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो हमारे पास होगा 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारे पास आएगा 4000, द 4 मल्टीप्लाई बाई 1000, 4000 प्लस 500 हमारे पास आएगा 4500 ml, मतलब मिलीलीटर। तो 4 लीटर 500 ml को हम लोग 4500 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यूनिट सेम सेम करना होता है पहली बार। तो 4500 मिलीलीटर हमारे पास टोटल वेसल्स में कर्ड है। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें लिखना है नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड मतलब कितने ग्लासेस फिल्ड किए जा सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी कितने ग्लास की, वन ग्लास की 25। तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 4500 ml डिवाइडेड बाई 25 ml इज़ द कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास। तो हम डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब नॉर्मल आप डिवाइड करेंगे तो 25 वन जा 25 होगा, 45 है, राउंड फिगर में नहीं जाएगा, तो 25 वन जा 25 होगा। 45 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा और ऊपर से कैरी हो जाएगा 10, फिर 25 8 जा हमारे पास आएगा 200 और एक जीरो ऊपर वाला, ये जीरो यहाँ पर भी लग जाएगा, तो 180 आएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो ये हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 12 का, कि 180 ग्लासेस ऐसे फिल्ड हो सकते हैं अगर 4500 ml और 4 लीटर 500 ml हमारे पास किसी भी वेसल में कर्ड है, तो 25 ml कैपेसिटी वाले ग्लास ऐसे 180 ग्लासेस में फिल हो सकते हैं कर्ड। तो हमारे पास आंसर होगा 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 का ऑल क्वेश्चन हमने कर लिया। 1.1 और 1.2 चैप्टर 1 में जो मतलब हमारे पास 1.1 और 1.2 दो ही हमारे पास एक्सरसाइज था, और हमने 1.1 और 1.2 का न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ्स का फिनिश कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।